अच्छा, पहली बात, कल साढ़े 12 बजे आ जाएं। कल हम बनाएंगे अपना पहला सोशल मीडिया डिजाइन। सही है। और कल की क्लास बहुत जरूरी है। जो थ्योरीज हमने पढ़ी अब उनको कल हम अप्लाई करेंगे। ठीक है। अब मैं वेट नहीं कर सकता, 10 महीने का कोर्स नहीं है ये। ठीक है। प्लीज इस वीक अपना सारा काम कर लें, जो है नहीं है कोई जुगाड़ कर लें, यहां पे आ जाए, वरना बहुत मसला हो जाएगा। ठीक है। फोटोशॉप बहुत आसान है। ठीक है। कोई भी सॉफ्टवेयर को सीखना बहुत आसान है अगर आप उसको सीखना चाह रहे हैं तो। मेरा पढ़ाने का अंदाज 70-30 होता है। मीन 70-30%। 30% मैं पढ़ाता हूँ, 70% आपसे काम लेता हूँ। ठीक है। और ये बात मैं बहुत भरम से कहता हूँ। कोई बच्चे इसको टॉपी समझते हैं, जो इसको टॉपी समझते हैं वो निकल जाते हैं, और जब वो निकल जाते हैं, जब दूसरों को देखते हैं वो जॉब कर रहे हैं, तो फिर वो फिर से आते हैं, सर वो फिर से कोर्स करने आया हूं। क्यों मैं आपको 70% देता हूं? उसकी वजह यह कि मैं पढ़ने नहीं आया, आप पढ़ने आए। ठीक है। और अगर आप समझते हैं कि इंडस्ट्री में आप 100% लेके जाएंगे, तो बॉस आपका बड़ा भाई नहीं है। वो बोलेगा तू कल से नहीं आ, थैंक यू, तेरे को तो हर चीज बतानी पड़ रही है। तो मैं चाहता हूं कि अच्छा 30% ऐसे नहीं होगा कि वो अधूरा होगा, पूरा 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 पढ़ाऊंगा, हर चीज भरपूर। 70% का मतलब ये है कि जो पढ़ाया उसके हवाले से आपको चैलेंजेस दूंगा, उसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा और असाइनमेंट्स दूंगा, ताकि वो पक्का हो जाए। क्लियर है? मतलब ऐसा नहीं है कि मैथ का एक एक्सरसाइज है जिसमें 10 क्वेश्चन है, 9 मैंने करा, 1 मैंने आपको दे दे। नहीं, मैं 1 कराऊंगा, 9 आपको दूंगा। मैं पढ़ने नहीं आया, आप पढ़ने आए हो। ये नहीं चाहता कल आज जब इंडस्ट्री में जाएं तो मुझे बुरे अल्फाज से याद करें, सर तो खुद ही पढ़ता था, खुद ही करता था, ना हमें पूछा, ना हमें असाइनमेंट दिया। ठीक है। ये बच्चे वाकई में, क्योंकि मैं खुद भी कुछ टीचर्स हैं उनको कह रहा होता हूं कि काश अगर वो हमें कुछ प्रैक्टिकल करवाता तो शायद ये आज में बहुत बेनिफिट होता। क्लियर? फोटोशॉप पे जैसे ही ओपन करते हैं हमारे पास पहली बात तो ये कि हमारे पास हमें कुछ रिसेंट में चीजें मिल जाती हैं। ये रिसेंट वो फाइल्स हैं जो हमने ओपन किए हैं। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसेंट? मेरा एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, मेरे क्लाइंट ने मुझे दिया, तकरीबन उसमें मैंने आधा काम आज किया, आधा मैं कल करूंगा, तो रिसेंट में यहां पे आ रहा होगा। ठीक है। अच्छा, रिसेंट तब तक आएगा जब तक आप अपने फाइल का पीएचडी फाइल सेव करेंगे। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीएचडी? फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज किया, ऑफिस, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, डॉक फाइल होता है, केपीटी फाइल होता है, एक्सेल फाइल होता है। तो यहां पे क्या होगा, पीएचडी फाइल होगा। और आप 2 साल क्या करते थे, आधा काम आज के आधा काम आप कल करते थे, और वहीं से कंटिन्यू हो जाता था। तो जब तक आप उसको सेव नहीं करेंगे वो रिसेंट भी नहीं आएगा, बल्कि वो गया, वो आपका जितना भी आपने काम किया वो सारा कुछ जाया हो गया। हाँ, 2024-25 वर्जन में वो एक लास्ट हिस्ट्री आपका सेव कर देता है। अब ये नई चीज आ गई है, पहले नहीं थी, तो अब कभी कभार बचत हो जाती है। अगर आप 2022 कर रहे हैं या आप 20 कर रहे हैं, उसमें नहीं होती, उसमें नहीं होती। क्लियर? अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये तो सिंपल है, इसमें वो रॉकेट साइंस नहीं। यहां पे हमारे पास 2 चीजें आ रही है, ओपन एंड क्रिएट न्यू। ओपन में क्या होगा, ओपन में आप 2 चीजें ओपन कर सकते हैं। ओपन के अंदर आप 2 चीजें, कोई इमेज या कोई पीएचडी फाइल, कोई इमेज या कोई पीएचडी फाइल। फॉर एग्जाम्पल, इमेज कैसे मैंने ओपन किया और मैं चाह रहा हूं कि मैं इस पहाड़ वाले इमेज को कुछ एडिट करूं, मैं ओपन करूंगा तो इमेज मेरे यहां पे सामने ओपन हो जाएगा। अब मैं इसके ऊपर एडिटिंग कर सकता हूं, इसके ऊपर टेक्स्ट लिख सकता हूं, मगर इस इमेज को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। हाँ, कर सकता हूं अगर मेरे पास पेड फोटोशॉप है। कभी देखे पेड फोटोशॉप? देखा तुमने?
सर कौन सा? हाँ तो हाँ, तो उसने क्या दिखाया था? लाइक फोटोशॉप के अंदर एआई है एक, जिसको हम कहते हैं जनरेटिव एआई। हम क्या करते हैं उसमें, इस तरह करते हैं सेलेक्ट, फिर यहाँ पे प्रॉम्प्ट आ रहा होता है, फिर लिखते हैं कि ऐड बुशेस, ऐड क्लाउडी, को पूरा बना देते जालिम का बच्चा। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी शो यू सम एग्जाम्पल। वो सिर्फ पेड वर्जन में होता है और बहुत पावरफुल है, वो बहुत पावरफुल है। मतलब जब मैं सॉफ्टवेयर हाउस जा रहा था तो वहां पे एक, खैर मेरा काम तो यूआई का था, बट उस दिन ग्राफिक वाला बंदा था, वो नहीं आया था। तो मुझे कहा टीम ने, यार ये छोटा सा टास्क है, आप कर लें। तो वहां पे ये था कि क्लाइंट खुद बीच में था, उसके ना बचपन के पिक्चर्स थे ना, बचपन के, उसके दादा या उसके अब्बा, मतलब 2-3 लोग थे ना, तो उस पिक्चर को अपने लोगों के अंदर फिट करना चाह रहा था। अब मसला ये था कि उसका दांत, मतलब उसका हाथ कट रहा है, मतलब चीजें कटी हुई थी और हमने पिक्चर को बड़ा करना था। तो हमने क्या किया, यूं एक क्रॉस बनाया, कहा कि भाई फिल दिस पिक्चर। उसने सेम शोल्डर लगा दिया वहां पे, सेम कपड़े का शोल्डर, और पीछे बैकग्राउंड भी बड़ा कर दिया एआई के जरिए, फोटोशॉप के अंदर ही। इसमें ना कुछ इस तरह की वीडियोस आती हैं जो ना ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं। मॉडर्न डाइनिंग रूम, और चेंज भी आपको 3-4 ऑप्शन है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। वुडन डाइनिंग टेबल सराउंडेड बाय चेयर्स। अच्छा, 2 थे तो उसमें से एक बहुत अच्छा होता है, दो खराब होते हैं। अभी जो न्यू आया ना, न्यू पता क्या करता है, न्यू बाकायदा बैकग्राउंड के साथ और फोरग्राउंड के साथ उसको ब्लेंड कर रहा है। अभी देखो ना, ये जो ट्री है ना, ट्री समहाउ ब्लेंड नहीं कर पा रहा। अभी वो शेडो दे रहा होता है, बिल्कुल उसको ब्लेंड कर देता है। ठीक है, ये पैड वर्जन के अंदर है। और आप लोग भी जुगाड़ के लेवल पे ना पेड वर्जन निकाल सकते हैं। अगर आप बैठे हैं बिल्कुल, वो उसके लिए कीड़ा बनना पड़ता है। मेरे तो दोस्त हैं, वो हर चीज को क्रैक कर लेते हैं, हर चीज को वो बनाते हैं, म्यूजिक वगैरह बनाते। उन्होंने एक था एबल्टन के नाम से, बहुत महंगा है वो, उन्होंने वो क्रैक किया हुआ था। चीजें मिल जाती हैं, बट ढूंढना पड़ता है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। ठीक है, इसमें देखो एक पूरा एक पोस्ट क्रिएट किया। पहले वो सिंपल होम था, उसको प्रॉपर बना के इस तरीके से एड अप कर दिया। ठीक है, तो इमेज की तरह हम ये काम कर सकते हैं, बट हमारा काम ज्यादा इमेज का नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम मोस्टली काम करेंगे स्टार्टिंग से। ठीक है, तो हम इससे बाहर निकलते हैं, क्रिएट न्यू। हमारा सारा काम क्या है, क्रिएट न्यू पे, क्योंकि हम एक डिजाइनर हैं और हमारे ज्यादातर काम होगा क्रिएट न्यू पे, जहां पे हम शुरू से लेकर एंड तक काम करेंगे। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, हेलो हेलो भाई साहब।
क्या क्या करते हो रात को? कितने बजे सोए थे? 9 बजे सोए थे। वो कितने बजे उठे थे? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हमें यहाँ पे 3 घंटे नहीं मिल रहे हैं, तू 9 घंटे सो के फिर तू यहाँ सो रहा है। उठ उठ जा, बाहर निकल, पीछे जा, पीछे आप सुन भी और 10 चक्कर लगा के खुद आके बैठ जाना। 10 चक्कर लगा यूं आगे पीछे, तू समझ के तू ऑनर है सोफा का। सही है। क्रिएट न्यू पे जाएंगे। क्रिएट न्यू के बाद हमें एक डायलॉग बॉक्स शो कर देगा। ठीक है, इट्स अ डायलॉग बॉक्स। इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 चीजें हमने समझनी है, एक तो टेम्पलेट्स और एक कस्टम डिजाइन। टेम्पलेट्स क्या होते हैं? जो बने बनाई चीजें। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे एयरपोर्ट पेपर पे कुछ करना है, ब्रोशर मुझे बनाना है, तो मैं जाऊंगा प्रिंट के अंदर, वहां पे ना ऊपर कैटेगरी आपको दी हुई है, प्रिंट के अंदर जाऊंगा, मुझे यहाँ पे एयरपोर्ट मिल गया, यहाँ पे सिंपल क्रिएट कर दूंगा तो एयरपोर्ट मेरे सामने। ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको टेम्पलेट का कुछ करना है, आपको लग रहा है कि यार मैं जो काम कर रहा हूँ, क्लाइंट के लिए जो काम कर रहा हूँ वो इस टेम्पलेट में मौजूद है, तो आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। और आपके अपने भी कस्टम आ रहे होंगे जो आपने पहले बनाए होंगे। क्लियर? सही। तो यहाँ पे आपको मोस्टली जो काम आने वाला है प्रिंट में इस कोर्स में, क्योंकि आगे हम जो है ना थोड़ा सा पढ़ेंगे कि व्हाट इज ब्रोशर। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि क्या कहते हैं बैनर्स क्या होता है इस लेवल पे। तो यहाँ पे आपको ये काम आ सकता है। बाकी आप देख लें, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन का भी आप करना चाह रहे हैं, वेब वगैरह, मोबाइल वगैरह, जो आपको करना हो। ठीक है। अच्छा, अब आते कस्टम पे। कस्टम पे आपको कुछ चीजें डालनी होती हैं, कुछ चीजें एडअप करनी होती हैं। ठीक है। इनकेस हमारे केस में क्या है कि पहली बात तो ये कि हमें साइज बताना होगा कि हमें किस चीज पे काम करना है। तो हम जो सोशल मीडिया डिजाइन पढ़ रहे हैं उसका जो पोस्ट का साइज है, उसका स्टैंडर्ड साइज वो क्या है? 1080 बाय 1080, 1080 बाय 1080। कोई नहीं लिख रहा। और अगर मैंने पूछा ना, किसी को नहीं आया, लिखो ना, कुछ भी हो लिखो। पता नहीं क्या मसला है आप लोगों के साथ। सही है। अच्छा, अब मैंने इसको किया 1080 बाय 1080, सर एरर शो कर दिया, ये तो 1000 तक पहुंच गया। कहां इशू आ रहा है? पिक्सल। अब ये क्या है? ये हमारे पास है यूनिट्स। क्या है? यूनिट्स। मैथ में पढ़ा होगा, सेंटीमीटर, इंच, फीट, हर चीज का यूनिट होता है। दुनिया में हम जो लेन देन कर रहे होते हैं, कारोबार कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, उसमें भी क्या होता है? यूनिट्स होता है। हमारे मैथ के टीचर थे, बहुत अच्छे, मुझे आज तक याद है, उन्होंने यूनिट हमें समझाया तो आज तक मुझे याद है। उन्होंने 3-4 मिसाल दी थी। किताब जब भी जाएंगे शॉप में चीनी खरीदना, आप कभी उसको ये नहीं बोलेंगे 1 चीनी दे दो, आप बोलेंगे 1 किलो चीनी दे दो, तो वो उसका यूनिट है। ठीक है ना? 1 दूध दे दो, नहीं 1 लीटर दूध दे दो। 2 किलो अंडे, नहीं है दर्जन अंडे। ठीक है। तो यूनिट हर जगह डिफरेंट होगा। तो यहां पर भी ये यूनिट सारे ऐसे नहीं है कि जो आपका मूड उसी पे काम कर रहे हैं, सबका कोई ना कोई मकसद है। पिक्सल क्या है? पिक्सल हम मोस्टली यूज करेंगे जो काम हम इंटरनेट के लिए बना रहे हैं। सोशल मीडिया को हम प्रिंट नहीं करते, उसको हम इंटरनेट में यूज करते हैं। व्हाट्सएप में लगाएंगे, एड पे लगाएंगे, फेसबुक पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो जो काम आप इंटरनेट पे इस्तेमाल करते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं? 1080 बाय 1080, किसमें? पिक्सल में। क्लियर? ठीक है। अब स्टैंडर्ड साइज हमारा 1080 बाय 1080 है, मगर 2-3 और भी साइज है जो मशहूर है। फॉर एग्जाम्पल एक
1350 बाय 1080 वो थोड़ा सा लंबा होता है, ठीक है, वो तो सब पोर्ट्रेट वर्जन में आ जाता है, ठीक है, वो भी एड्स में ज्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है। अभी इसको छोड़ दो, 1350 हो तो आगे पढ़ेंगे उसको, 1350। अब ये साइज आए कहां से सर, सवाल ये साइज जो प्लेटफॉर्म है हमारे लिंक्डइन, फेसबुक, वो खुद बता रहे होते हैं कि अगर आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे अच्छा काम करना है, हमारे प्लेटफॉर्म पे जो आप एड्स रन कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं वो एड्स अच्छे से रन, तो आपने हमारे दिए गए साइज पे काम करना है। तो अभी जो मशहूर साइज है वो 3 है, एक तो 1080 बाय 1080 है, और एक 1350 बाय 1080 है, और एक जो रील के फॉर्म में 1080 बाय 1920 रील फॉर्म में जो लंबा होता है, बिल्कुल बताऊंगा, आगे बताऊंगा। अभी हमने 1080 बाय 1080 पे फोकस करना है, वो बताऊंगा, वो आगे जब वो पढ़ेंगे ना प्रीमियर प्रो, वहां भी बताऊंगा, अच्छे से डीपली बताऊंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 है, वैसे तो 4 है, आगे पढ़ाऊंगा प्रॉपर तरीके से। फिलहाल फोकस करना है 1080 बाय 1080 में, तो मैं तो 1080 बाय 1080 क्लियर। तो फिलहाल पिक्सल पे काम करेंगे। अब इंच विच कहाँ यूज होते हैं हम आगे पढ़ेंगे, जब आहिस्ता आहिस्ता जहां नीचे पढ़ते जाएंगे। मेरा पढ़ाने का अंदाज ये है कि जिस टॉपिक पे जिस चीज की जरूरत है वो पढ़ाता हूं, जब आगे टॉपिक बढ़ते जाते हैं तो चीजें खुद ही क्लियर होना शुरू हो जाती हैं। अब मैं एक ही दिन पूरा फोटोशॉप पढ़ाऊंगा तो आप पागल हो जाएंगे, सही। अच्छा ये क्या है, ये ओरिएंटेशन है, ये आपको पता होता है कि अभी आपका पोस्ट किस लेवल पे। अब ये बोल रहा है कि आपका पोस्ट लैंडस्केप नहीं पोर्ट्रेट है, मगर ये पोर्ट्रेट नहीं है, बट इसको पोर्ट्रेट कहते हैं, हालांकि इसके चारों साइड इक्वल होता है, बट पता नहीं क्यों, क्योंकि उन्होंने 2 ही ओरिएंटेशन दिए तो उससे क्या कर दिया, इसको पोर्ट्रेट कर दिया, ठीक है। अच्छा नीचे क्या है, ये है आपका रिजोल्यूशन, ये 300 इज बेस्ट। अगर आप और अच्छा काम करना है कलर्स के ऊपर तो आप इसको बढ़ा सकते हैं 400-500, बट 400-500 अपने फिर उसमें कर लेना, क्योंकि 400-500 में फोटोशॉप बहुत हैंग करता है, तो बेटर है आप इसको 200 रखें, 100 रखें, 300 इज स्टैंडर्ड, क्लियर। कलर मोड बहुत जरूरी है। इस कोर्स में आप 2 कलर मोड पढ़ेंगे, एक RGB और एक CMYK। किसी को पता है इसके बारे में क्या होता है? एग्जैक्टली प्रिंट के लिए हम यूज करते हैं CMYK, क्योंकि इसमें ये 4 कलर हैं, सियान, ठीक है, M4 मैजेंटा, ठीक है, Y फॉर येलो, K फॉर ब्लैक, ये 4 कलर्स होते हैं। इन्हीं चारों कलर्स से हमारे सारे कलर्स मिक्सअप होते हैं। तो जो आपने देखा ना, वो अक्सर कहते हैं कि आपका ब्राउजर कितने कलर के, कहते हैं 4 कलर का है, तो वो महंगा भी होता है, अच्छा होता है। तो वो चारों कलर से मिल के आप कलर को देख के उसी तरीके से उसको वहां पे अप्लाई कर रहे होते हैं, क्लियर। तो वो जब आप आगे पढ़ेंगे बिजनेस कार्ड, बैनर, स्टैंडीज, तो तब जाके हम CMYK पे पढ़ेंगे, क्लियर। हम क्या करेंगे, RGB क्या है, रेड ग्रीन ब्लू, जो कि ग्राफिक्स में इस्तेमाल होता है। जो स्क्रीन देख रहे हैं ये बनाया गया RGB से, अब इन्हीं को मिक्स करके मल्टीपल कलर्स बनाए जा रहे हैं। अगर आप नोटिस करें तो रेड अगर ग्रीन को आप मिलाते हैं तो पता नहीं कितने कलर्स बन जाते हैं। वो ग्रीन ब्लू को मिलाते तो इसकी पूरी कलर व्हील है, कभी मौका मिले तो उसको पढ़ लेना अच्छे तरीके से, आपको समझ आ जाएगा, सही। अच्छा नीचे बैकग्राउंड है, अगर कहीं पे आपको समझ आ रहा है कि व्हाट इज बैकग्राउंड, आपको पता है कि मेरे पोस्ट का बैकग्राउंड है, तो आप इसको अभी से चेंज कर सकते हैं। साइड में जाएं और चेंज कर दें, रेड कर दें, जो भी है, बट फिलहाल मैं इसको व्हाइट ही कर रहा हूं। कलर के अंदर बिट भी है, कलर के अंदर बिट्स का बहुत बड़ा गेम है। जितना हायर बिट होगा उतने आपके कलर्स बहुत अच्छे होंगे, बट फिलहाल आपको इसकी नीड नहीं है। फिलहाल पढ़ना है तो पढ़ लें। बिट क्या होता है, वैसे तो बिट कलर्स के ऊपर ही होता है। अक्सर आपने सुना होगा जब हम कोई कैमरास लेते हैं, रियल कैमरास, ठीक है, DSLR हो गए या मिररलेस कैमरास हो गए, तो वहां पे हम बिट को देख रहे होते हैं। ये जो
सिनेमा इंडस्ट्री में जो कैमराज होते हैं उनके पैसे पड़ रहे होते हैं बिट्स के ऊपर, 8 बिट 10 बिट कैमरा। तो 10 बिट कैमराज बहुत महंगे होते हैं, 5-10 लाख से ऊपर ही होता है। क्यों? उनकी जो कलर साइंस है बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, बहुत अच्छी होती है। सही। बाकी इनको खुद ही पढ़ लें कलर प्रोफाइल क्या होता है। मैंने आज तक इनको नहीं चढ़ा, ना इन्होंने मुझे तंग किया। जिनको शौक है वो पढ़ ले, ठीक है। और अदरवाइज ये कहीं ना कहीं तो आप इसको पढ़ ही लेंगे, ठीक है। तो मैं उन चीजों को अपने टॉपिक का हिस्सा नहीं बनाता जो कभी आप उनको देखते नहीं है। मगर मैं रेकमेंड जरूर करता हूँ कि घर पे जाके एक दफा चैट जीपीटी से पूछ लें कि यार ये जो है ना न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर ये कलर प्रोफाइल और ये पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, आपको रोमन उर्दू में बता देगा। बस आपके जहन में होने चाहिए कि क्या काम करता है, दैट्स इट। ये करने के बाद आप करेंगे क्रिएट। जिसे आपने क्रिएट किया तो आपके सामने एक कैनवास ओपन हो गया। इसको हम कैनवास कहते हैं। जिस तरह पेंटर क्या करता है, कैनवास के ऊपर पेंटिंग कर रहा होता है, कैनवास के बाहर वो पेंटिंग नहीं करता। क्लियर है? तो यहां पर भी जो काम आप करेंगे वो इसके अंदर होगा, बाहर नहीं होगा। ऐसे ही। अच्छा भाई, तो अभी हमारे पास कुछ बेसिक टूल्स हैं, उनको देखते हैं, ठीक है। और वो टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकता। यहां तक कोई सवाल पहले तो मुझे ये बताएं। तो क्यों किया? वेल जेनिक्स उनको डर है कि कोई हैक कर लेगा सिस्टम। अच्छा है, लिनक्स बहुत फास्ट है, अच्छा है, बट हर बंदा यूज टू नहीं है। तो आपको कोड बोर्ड याद है सब उसके टर्मिनल पे? विंडोज में तो उसमें तो वो करना होता है ना, टर्मिनल पे कोड करना होता है ना, वैसे तो कुछ भी नहीं होता उसमें। नहीं नहीं, तो कोई और फाइल होगा ना, इसको जरा देख लेना, मुझे पिक्चर सेंड कर देना, मैं देख लूंगा। अच्छा, और कुछ सवाल? आगे बढ़े। ओके, सबसे पहले तो आपके सामने घूम रहा है, इसको कहते हैं मूव टूल। मूव टूल कैसे काम कर रहे हैं? आप समझ लें कि ये कोई अक्तूबी का बस है, लोगों बिठाता है, लेके जाता है, एक को बिठाता है और सबको ही बिठाता है, पकड़ के वहां से वहां तक लेके जाता है, ठीक है। अब एक को लेके जाना, फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई शेप मैंने यहाँ बनाया है, ठीक है, मैं फिलहाल शेप आपको बना के दिखाता हूँ, ये शेप है, ठीक है। अब इस शेप को मुझे यहां से वहां लेके जाना है, तो मुझे पहले मूव टूल को पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। बंदा बैठा बस में, बस को मैंने क्लिक किया, स्टार्ट किया और मूव किया, यहां तक छोड़ दिया, ये मूव टूल का काम है। अब तो 2 से 3 पैसेंजर है, उसको मैंने कॉपी किया, अब सबको करोगे सेलेक्ट, सबको यूं करके, अब ये तीनों घूम रहे होंगे, ठीक है। मूव टूल का काम है मूव करना, साफ सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। पकड़ के इसको ट्रैक करना, 2 काम करता है, पकड़ के यहां से वहां लेके जाता है और सबको करके सेलेक्ट और सबको ही पकड़ के यहां से वहां लेके जाता है, ठीक है। और तीसरा काम क्या? तीसरा काम यह कि ऑप्शंस को ओपन करना, राइट क्लिक करेंगे आप, ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, ठीक है। लेफ्ट क्लिक करेंगे हर जगह तो वहां पे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तुम्हारे वजह से मुझे भी नींद आ रही है, मैं तो खैर बहुत लेट सोया हूं, काम कर रहा था मैं, खैर। तो ठीक है, वो टूल बहुत सिंपल आसान है। अच्छा भाई, उसके बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जिनके बगैर काम नहीं हो सकता, जिनके बगैर ये दुनिया एग्जिस्ट नहीं कर पाती। यार बारिश लगातार हो रही है, बंद नहीं हो रही, सही है।
इनके बगैर दुनिया एग्जिस्ट नहीं कर पाती। वो है ज्योमेट्री। क्या है? ज्योमेट्री, लाइंस एंड सारे शेप्स। आप गौर करें, बिल्डिंग्स को देखें, पहले क्या बनता है? उनका स्केच बनता है। और वो स्केच कैसे बनते हैं? लाइन से बनते हैं। एक से ज्यादा लाइन एक शेप क्रिएट कर देता है, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है। इफ आई सी दिस, इसको अगर मैं अलग कर दूं, सब अलग कर दूं इसको मैं स्केच में, दीज आर ओनली लाइन्स, ओनली लाइन्स। ठीक है, इस डैश को मैं बना दूं स्केच में, अलग कर दूं, ओनली लाइन्स। अब चार लाइन को मिला के मैंने क्या कर दिया? इसको रेक्टेंगल बना दिया। ओ भाई साहब, वो मैं भी खड़ा करूंगा तुम सबसे, जो नहीं है लिख नहीं रहे, सो रहे भाई साहब। और अच्छा, फिर एक्टिंग भी कैसे कर रहा है? लग रहा है कि कॉपी में कुछ पढ़ रहा है, मगर सो रहा है भाई साहब। सही है। तो ईच एंड एवरीथिंग इज लाइन। लाइन से शेप्स बनते हैं, फिर शेप से हम मल्टीपल टेंजिबल फॉर्म के ऐसी चीजें बनाते हैं जिसको कोई नाम दे देते हैं हम लोग। अब फॉर एग्जांपल, ये अभी शेप है। अब इसी शेप को मैं क्या करूंगा? आप देखें, मैंने यहां से लिया रेक्टेंगल, ठीक है, शेप बनाया, और फिर मैंने यहां पे लिखा अब ये क्या बन गया? बटन बन गया। था शेप ना, बट मैंने क्या कर दिया? बटन। सो एवरीथिंग इज अ ज्योमेट्री इन दिस वर्ल्ड, चाहे वो ग्राफिक दुनिया हो, चाहे वो हमारी रियल दुनिया हो, चाहे वो आर्टिफिशियल दुनिया हो। अल्लाह पाक ने भी ऐसी बनाया है। ज्योमेट्री कोई नॉर्मल चीज नहीं, इट्स अ बिगेस्ट गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह जो इंसान को दी गई है। इंसान ने भी क्या किया है? अल्लाह के नेचर को देख के सीखा कि अल्लाह पाक ने कैसे पैटर्न्स बनाए हैं, इंसान को कैसे बनाया, दरख्त कैसे बनाए हुए हैं। ठीक है, तो सारे शेप्स हैं। तो अभी इनको देखेंगे, इनकी कलर कैसे चेंज होते हैं, इनको कैसे छोटा बड़ा करते हैं, क्या क्या चीजें इनमें हमने सीखनी है। अच्छा अच्छा, तो बताओ ना भाई। बोल क्यों नहीं रहे कब से? हाँ, बोला करें भाई। अब सही है। ऊपर वाले नहीं आ रहे अब। असल में स्क्रीन थोड़ा सा इशू करता। ठीक है, चले अब देखते हैं वन बाय वन सबको। शेप्स कहां से आएंगे? शेप आपके ये जो टूल बार है, ये टूल बार कैसे? अच्छा, अब मैं बच्चों की तरह टूल बार होता है ये मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा, ये आप लोगों ने सबने ऑफिस में सीख लिया। ये टूल बार होता है भाई, बस इतनी इसकी तारीफ है, इसके लिए पूरी क्लास हमने पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जहां पे एरोज लगे हैं, आप देखिए छोटा सा एरोज लगा हो, इसका मतलब क्या है कि इनके अंदर भी टूल्स हैं। तो राइट क्लिक करेंगे तो और टूल्स ओपन हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, पहले लेता हूं रेक्टेंगल को, तो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया? रेक्टेंगल को ड्रॉ तो कर दिया, अब ये एक तरीके से कंप्लीट फ्री स्केल हो गया। ठीक है, फ्री स्केल का मतलब है फ्रीली मूव कर रहा है वो। मगर मैं चाहता हूं चारों कोने सेम हो, फिर मैं क्या करूंगा? शिफ्ट दबा के। ठीक है, मैंने शिफ्ट दबाया, अब चारों कोने सेम होंगे। अब ये फ्रीली मूव नहीं करेगा, शिफ्ट दबा के। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो पहली बात तो हमारे पास ये है।
शिफ्ट को हटाऊंगा, तो ये फ्रीली मूव कर रहा, ठीक है, इस तरीके से। गॉट द पॉइंट, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ साथ आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, जितने चीजें बना रहा हूं यहां पे लेयर बनते जा रहे हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेयर? ऐसे ही है फोटोशॉप, जो काम आप कर रहे हैं उसका एक तय सेव करता जा रहा है ताकि वो अलग एक एंटिटी बन जाए। भाई फॉर एग्जांपल एक रूम में 10 लोग रहते हैं, मिसाल दे रहा हूं, 10 लोग रहते हैं। रूम का ये एक वो था, एक मतलब उसूल था कि यार आप इस रूम में रह रहे हैं, आप लोग किराया भी कम दे रहे हैं, मगर रूल्स हमारे होंगे। रूल्स क्या था कि यार सुबह 6 बजे एसी बंद करना है आपने, जिसने खोला उसको फाइन देना पड़ेगा। चंबे लगाएंगे, चंबे लगाएंगे। तुम्हें क्या लगा, आवाज नहीं आती? तुम लगा लेना चंबे से। अब ऑनर आता, देखता है यार 8 बज रहे एसी चालू है, तो वहां पे अब 8 लोग कह रहे हैं कि यार हमने ऑन नहीं किया, हम तो थे ही नहीं, हम तो 7 बजे निकल गए थे अपने काम के लिए और हमने बंद किया था। तो अगर वो लैंडलॉर्ड सबको पनिश करे, फाइन लगाए, ये सही है या कैमरास लगे हुए उनको देख के जिसने ऑन किया उसको पनिश करे? सब पे पनिशिंग अप्लाई नहीं हो सकती यहां पे। तो अगर उसने सबको अलग कर दिया तो उसने क्या कर दिया, सबको लेयर्ड कर दिया, अलग अलग करके, अलग अलग खड़ा करके कैमरे में देखा और इसी को पनिश किया। तो यहां पर भी अगर आप सोचें कि सारे शेप का एक ही लेयर होता, जो कि हो सकता है, अभी आपको दिखाऊंगा, बाहर में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। कैसे, आइए देखते हैं। आपका क्लाइंट है, बहुत अजीब क्लाइंट है, खुशी नहीं हो रहा, ये कर दे वो कर दे। अच्छा, सुबह कह रहे सही, रात कह रहे नहीं नहीं यार ये सही नहीं है, रात को बोले हाँ ये सही, सुबह बोले नहीं यार वो मैं नींद में था, अभी अच्छा नहीं लग रहा। और आपने क्या कर दिया, चार शेप आपने बना लिए, ठीक है, डिफरेंट शेप आपने क्रिएट कर दिए। और हालांकि आपको पता भी ये क्लाइंट खड़ूस है, बार बार आपने क्या कर दिया, आपके लेयर्स बहुत ज्यादा हो गए इन केस, और लेयर्स बहुत ज्यादा हो जब आप काम कर रहे होते हैं। आपने कहा यार बहुत लेयर होने का, काम करता हूं, जितने भी शेप है उन सबको मैं मर्ज कर देता हूं। लेयर मर्ज भी होता है, यहां पर राइट क्लिक किया मैंने और मैंने कर दिया मर्ज शेप्स, सारे मर्ज हो गए। अब ये एक हो गया, एक पे मूव करूं तो सारे मूव होंगे। अब सुबह आपने क्लाइंट ने कहा हाँ यार सारे शेप सही है, रात तो क्लाइंट फिर से आता है, यार नहीं 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 ये जो शेप है ना ये वाला, ये नहीं चाहिए भाई, हमारी टीम को ये शेप नहीं चाहिए। आपने क्या किया, उसको करके सेव भी कर दिया। अब आप इसको उड़ाएंगे भाई साहब, सारा उड़ जाएगा। इसीलिए दुनिया में लोग कहते हैं, दीन भी आपको ये सिखाता है, दुनिया भी आपको सिखाता है, मिलीनियर बिलीनियर हर बंदा आपको सिखाता है कि अपने लाइफ में डिसिप्लिन पैदा करें। काम की बातें काम की जगह होंगी, घर की बातें घर की जगह होंगी, ठीक है, ग्राउंड में सिर्फ खेलने जाएंगे, बेड के ऊपर फोन यूज नहीं करेंगे, सोने जाएंगे, ठीक है, डाइनिंग टेबल पे खाना खाएंगे, दस्तरखान पे खाना खाएंगे, और मेरी तरह रील नहीं देखेंगे। मैं पता है मेरी बहुत बुरी आदत थी, मेरे भाई मुझसे बहुत चिढ़ता है और मुझे बहुत डांटता है। अब ना मैं बहुत बिजी होता हूँ, लाइक बहुत कम सीरीज वगैरह देख रहा होता हूँ, ये वो, हालांकि मुझे बहुत शौक है एंटरटेनमेंट का। तो खाना बड़ा अच्छा, खाने का बड़ा अच्छा मौका होता है आपके पास, आधा घंटा आप ना मैं लगा के,
तो मेरे भाई तू कैसा इंसान है यार, अल्लाह माफ करे, खाने की बेहरमती करता है, ये वो अच्छी बात नहीं, मैं भी एग्री करता हूँ कि बंदा खाने को एंजॉय करे अल्लाह अल्लाह का नाम लेके, ठीक है। तो यही चीज फोटोशॉप ने की है, जो कि उसने भी जाहिर सी बात है रियल लाइफ से सीखा। फिर आप क्या कर सकते हैं, हर एक लेयर को अलग से देख सकते हैं। एक और मिसाल, आप शूज के बड़े शौकीन हैं, आपके पास 20 जोड़े शूज हैं, आपने एक ही खाने में रखे हुए, चले एक ही खाना है आपके पास, मगर सारे एक ही रखे हुए हैं। आप उसमें से कुछ ऑफिस वेयर है, कुछ पार्टी वेयर है, कुछ जॉगिंग वेयर हैं, आप क्या करेंगे, बाहर पर डब्बा खोल के चेक करेंगे कि यार, आप क्या करेंगे, ऑफिस वाले भी तो 5 है, अब क्या तरतीब से कैसे रखोगे भाई, बॉक्स के अंदर है, नंबर लिख लेंगे कैसे, कैसे अलग मसला ये कि मैं इतना भी अमीर नहीं हूं ना, एक ही मेरे पास खाना है, मतलब मेरी शादी भी है, मेरी बीवी के लिए बस एक खाना तो है, बाकी मेरे खाने, अब मैं क्या करूंगा। कौन कह रहा है, हाँ ये मैंने सीखा था मिस्टर पॉटर को, जानते हैं मिस्टर पॉटर को, बहुत बड़ी एजेंसी है, एजेंसी नहीं है आप समझ लें कि एक फैशन कंपनी है, फैशन इंडस्ट्री है। तो ना वो इस तरीके से ना ब्लॉग्स बना रहे होते हैं ना अपने वीडियोस में कि आपने शूज कैसे साफ करने हैं, कैसे आपने रखने हैं। तो वो भी यही कहता है कि अगर आपके पास बहुत बड़ा कलेक्शन है तो आप पिक्चर लेके उसके बाहर चिपका दें प्रिंट करके। अब जाहिर सी बात है, इतने आप अमीर हैं, इतने शूज खरीद लिए हैं, तो आप 20 रुपए का प्रिंट भी कर लें। हाँ जी सही है। तो आप क्या करें, बेसिकली लेयर बना रहे हैं, सबको अलग अलग किए हैं। अब इनका जो आइडिया है वो ठीक है, अब आपने अलग अलग कर दिए, अब पांचों को अलग कर दिया, आपका ऑफिस वेयर है, अब आपका काम बहुत आसान है। अच्छा ये वाला आज पहनना है, उठा के सीधा पहन कर निकल गया, क्लियर है, ठीक है। तो लेयर इसी काम आता है। अब अगर अलग हो गए तो आपने कहा यार हाँ यार ये क्लाइंट सर का दर्द है, उसको क्या पता, मैंने भी स्मार्ट वर्क किया हुआ, आपने डिलीट कर दिया। मगर सुबह उसने फिर से कहा नहीं नहीं यार शक्ल अच्छा था, आप क्या करेंगे जनाब, आप डिलीट ना करें, आप इसको यहां से हाइड कर दें। सबसे बेस्ट तरीका यही है, लेयर को डिलीट ना करें जब तक वो प्रोजेक्ट अप्रूव ना हो। वो लेयर जो कि डामाटोल में कि यार ये पता नहीं होगा नहीं होगा, क्लाइंट कभी कहता है, आप हटाए ना। जब क्लाइंट बोले हाँ अब सही है, आप पहले आप जो बेकार लेयर्स हैं जो यूज नहीं हुए हुए जो हिडन है उनको आप डिलीट कर दें। अदरवाइज लेयर्स को डिलीट ना करें, काम आ जाता है। क्लियर है। इसके अलावा अगर न्यू लेयर बनाना है तो वो यहां से बनता है, ठीक है। यहां पे क्लिक करेंगे तो न्यू लेयर आ जाएगा आपके पास। डिलीट करना है यहां पे, भाई इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं, कहां पे हो, पता नहीं क्या हो गया। यहां नीचे क्रिएट न्यू लेयर, ठीक है, और इसको डिलीट भी कर सकते हैं आप। बैक स्पेस डिलीट कुछ भी कर दो, डिलीट हो जाता है, सही है। और यहाँ पे बॉक्स भी है, यहाँ पे इसको पकड़ के यहाँ पे लेके आ जाओ, बॉक्स के अंदर डाल के फिर भी डिलीट हो जाएगा, मर्जी है। अच्छा लेयर्स ग्रुप भी हो सकते हैं भाई, ये बड़ी अच्छी चीज है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 शेप से आप चाह रहे हैं एक ग्रुप बन जाए ताकि लेयर कम हो जाए, ऑर्गेनाइज हो जाए। तो आपने क्या कर दिया, सबको पकड़ा शिफ्ट से, शिफ्ट से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएंगे सेलेक्ट, शिफ्ट दबा के कंट्रोल जी, क्या करेंगे कंट्रोल जी, और ग्रुप का नाम दे दें फॉर एग्जांपल ऑल स्टेप्स। अब ये वही शूज वाली कहानी, 5 कैटेगरीज है, सबके 5-5 शूज। आपने क्या कर दिया, सबको अलग अलग ग्रुप में डाल दिया। मीन 5 बॉक्स ले लिया आपने बड़े बड़े कॉटन, उनके अंदर आपने बॉक्स के अंदर पिक्चर लगा के रख दिया। अब हमारे केस में क्या, हमारे केस में पिक्चर क्या, हमारे केस में पिक्चर्स हैं लेयर के नेम्स। क्या पता इस वाले के अंदर हम इमेज डालेंगे। अब आगे सीखेंगे इमेज कैसे हम डालते हैं। आपने कहा फॉर एग्जांपल ये इमेज सोफा की इमेज, आपने कहा
सोफा इमेज। अब ये शेप नहीं बनाना, अब ये प्रॉपर एक एंटिटी बन गई आपके लिए। आगे पढ़ेंगे इमेज, क्योंकि ये शेप रहते नहीं होंगे, इनके अंदर हम कुछ ना कुछ काम करेंगे। क्लियर? तो आपने कर दिया सोफा। अब ये क्या कर दिया आपने, उस बॉक्स के अंदर पिक्चर लगा दिया। अब आपको मालूम पड़ जाएगा, अच्छा सोफा वाला शेप ये, अच्छा इसको हाइड करना है, बस इसी को हाइड कर दिया आपने। क्लियर है बात? अच्छा सर और क्या क्या, और भी बड़े कमाल की चीज है भाई। मैंने क्या कर दिया, मैंने यहां पे एक और शेप बनाया इस शेप के ऊपर, इसका मैंने कलर कर दिया रेड। सर मुझे इसको इसके नीचे देखना है, ऊपर नहीं देखना। ये जो लेयर है ये इसके नीचे आ जाए। इसके दो तरीके, एक तरीका तो ये कि आप इनके नाम को देखें कि और इनको ऊपर नीचे कर दें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला है, तो आपने क्या करना है, ये फॉर है, इनको मैं कलर देता हूं, ये सियान है ताकि हमें पता चले, और ये रेड वाला है। मैं चाहता हूं कि रेड नीचे हो, तो मैं क्या करूंगा, रेड को ऊपर से पकड़ के सियान की नीचे कर दूंगा। मगर सर सवाल है मेरे ध्यान में कि अगर मेरे 25 लेयर्स हैं, सुभान अल्लाह, एक ऊपर एक नीचे, एक असल में एक अबद में, अब मैं क्या करूंगा? पीछे कर देंगे, किसे? पीछे हो जाए। गुड क्वेश्चन। नाम क्या है आपका? राफ है। गुड क्वेश्चन। इसकी एक शॉर्टकट की है हमारे पास भाई, साफ सी बात है। शिफ्ट कंट्रोल करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट क्लोज से ये ऊपर आ जाएगा और करली ब्रैकेट ओपन से ये बैकवर्ड चला जाएगा। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड। शिफ्ट कंट्रोल करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट एक साथ आपको मिलेंगे, ये होते हैं करली ब्रैकेट, वो नहीं यू वाले होते हैं करली ब्रैकेट। यहां पे आपको इतने परेशान है, पढ़ लेते हैं ना बेटा, मैथ को अच्छे से पढ़ लेते हैं, मसला यही है। नहीं आप इतना आप एक ब्रैकेट पे टीचर पर ब्लेम नहीं कर सकते, आप टीचर पर ब्लेम नहीं कर सकते आप। ये होता है कर्ली ब्रैकेट, टेस्ट कर लो। ये फॉरवर्ड, ये बैकवर्ड, वैसे दोनों को तुम्हें, मुझे याद नहीं रहते, दोनों को दबाता हूं, जो हो रहा है कर लेता हूं, खत्म। ठीक है, एक फॉरवर्ड के लिए, एक बैकवर्ड के लिए, याद नहीं रहते, मैं भूल जाता हूं अक्सर। अभी आपको बताता हूं। अभी ये फॉरवर्ड है, इसको मैं ऊपर करता हूं। हाँ, तो क्लोज से ये फॉरवर्ड पे आ जाएगा और ओपन से बैकवर्ड पे जाएगा। क्लोज ये वाला होता है ना, ये ब्रैकेट को क्लोज कर रहा है, ठीक है, ये ओपन कर रहा है, ठीक है। तो ये किसके लिए है? ये वो दो लेयर जो आपस में एक कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं। किससे कनेक्शन? लेयर वन उसके या तो फॉरवर्ड पे होगा या तो बैकवर्ड पे होगा, तीसरे के ऊपर काम नहीं कर सकता। हाँ, अगर तीसरा रास्ते में आ रहा है तो फिर वो भी मसले करेगा। कैसे? अभी दिखाता हूं। तीसरा भी हमारे पास भी आ गया। तीसरा क्या है जनाब? तीसरा हमारे पास ये है कि एक और बड़ा स्टेप है जो इनके ऊपर आ रहा है, इस तरीके से। अब मैंने इस पे क्लिक किया, ये ऊपर आ गया। साइड से मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, साइड इज नॉट अ बिग डील, ठीक है। साइड इतना बड़ा, वो सिर्फ टूल्स ही है, ठीक है। साइड को इतना आप परेशान ना हो साइड से। क्लियर है? समटाइम क्या होता है, समटाइम आपको जो नीचे होता है उसको आपको ऊपर करना पड़ता है, बट वो आ नहीं रहा होता। सही है? तो वो तीन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा होता है, ठीक है। तो ट्राई करें कि दो में ही चीजों को सॉल्व करें। जब तीन आए तो आपको परेशान करने लग जाए तो पूरा मैनुअल कर दें, बेटर यही है, मैनुअल कर दें। मैनुअल यही ना कि इस तरह
वो शेप इसके अंदर, ये बताता हूं, ये मैं भूल गया था आपको बताना। तीसरा, इसी शेप के अंदर ये बन गया, ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। और ये मैंने क्या गलती की, मैंने ये गलती की कि मैंने उसी के ऊपर पकड़ के शेप बनाया, मुझे यहां पे क्लिक करके शेप बनाना चाहिए था, क्योंकि वो भी इलिप्स था ये भी इलिप्स, तो उसे समझा कि ये वही कंटिन्यू हो रहा है, इसलिए अब बना होगा, अब नहीं होगा, अब अलग बन गया, ठीक है। तो इसका जरा ख्याल कर लेना, ये इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, ठीक है, क्लियर है। देखो भाई, ये देखो हमारे पास ना ये 3 शेप्स आ गए, ठीक है, अभी तीनों लेयर्स में, ठीक है। समटाइम ये बहुत कंफ्यूज कर देता है आपको, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि इसको मैं कलर में चेंज कर देता हूं, इसको मैं कर देता हूं ग्रीन, ठीक है। अब आप चाहते हैं ये इसके ऊपर आए, इसके ऊपर ना आए, समझ रहे हो। अब देखो इसके ऊपर आ गया सीधा। 3 में आपको कंफ्यूज करेगा ये, ठीक है। तो आप ट्राई करते रहें, ठीक है, फिर से करें, अब वो नहीं हुआ तो इसको ट्राई करें, इसको बैकवर्ड कर दें, अब ये इसके ऊपर आएगा क्या, और तो कोई की है ही नहीं ना, इसलिए मैंने कहा कि सम टाइम आपको मजबूरी में क्या करना पड़ेगा, मैनुअल करना पड़ेगा। मुझे ये कहा चाहिए रेड के ऊपर, तो मैं इसको क्लिक करके रेड के ऊपर लेके आ जाऊंगा, अब ये काम हो गया। तो 3 में ये प्रॉब्लम करता है, तो आपको अगर सॉल्व नहीं हो तो मैनुअल आपको करना पड़ेगा, मैनुअल खुद से करना पड़ेगा मेरे भाई, शॉर्टकट की से बगैर। क्या हो गया आप लोग को, वो तो आप शॉर्टकट की कर रहे हैं ना, इसको नॉर्मली बोलेंगे ना। 3 में थोड़ा सा इश्यू करेगा, 3 में, बाकी 2 में तो कोई खैर नहीं है। और हाँ, एक और जुगाड़ भी है, एक और जुगाड़ भी है, आप ये करें, हाँ कर लो, कोई इशू नहीं है। वैसे 4 बार का इतना मसला नहीं होता, 3 भी बहुत मुश्किल से आएगा, वो स्टाइलिंग में आ रहा होता, मतलब आप स्टाइल क्रिएट कर, आगे पढ़ेंगे स्टैटिक हम अगले वीक, स्टैटिक क्या होता है। तो स्टैटिक में आप 2-3 शेप क्रिएट कर रहे हैं, तो उनको इतना मुश्किल नहीं होता, इतना आप टेंशन नहीं लो। एक और जुगाड़ भी है, आप ऊपर वाले को प्लग हाइड करने कुछ टाइम के लिए, आप ये प्रॉपर आ जाएगा इसके ऊपर। अब आप इसको, मगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, तो अगेन आपको मैनुअल की तरफ जाना पड़ेगा, क्लियर है। तो ये तरह कोई बड़े मसले नहीं, आपको मुझे बस बताना था कि आपको ये पता हो कि व्हाट इज हैपनिंग, सही है, यहां तक क्लियर है। अच्छा, अब सर लेयर्स का तो अच्छा खासा आपने बता दिया। अच्छा, लेयर्स में आप और भी चीजें, राइट क्लिक करने पे हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत सारी चीजें। अच्छा, बहुत सारी चीजें मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये आपका खुद पढ़ने, हम बस ये चीजें पढ़ेंगे। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, और ये आपने पढ़ लिया, ठीक है। ये तो सारे कलर्स वायर्स हैं, ये आपको खुद पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा काम नहीं आते, बट आप चाह रहे कि फोटोशॉप को आप पूरा पढ़ लें, तो आप इसमें खुद डेली के 2-3 चीजें देख लें कि ये होते क्या है, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा ना, अब तो शेप की तरफ आते हैं। अब तक हमने सिर्फ शेप को बनाया। फोटोशॉप के अंदर किसी भी चीज के कलर को चेंज करना, देखो हर चीज क्या है दुनिया में, ज्योमेट्री है, क्या है, तो ज्योमेट्री को चढ़ने के 4 से 5 एट्रीब्यूट्स हैं। उसका साइज चेंज होगा, स्केल किया जाएगा, स्केल मतलब छोटा बड़ा करना, कलर चेंज होगा, उसका शेप चेंज होगा, डिजाइन वही है ना, शेप खुद डिजाइन है, ठीक है। और क्या हो सकता है, उसका बॉर्डर चेंज हो सकता है, और क्या हो सकता है, जगह चेंज हो सकती है, ऐसा ही है, और तो कुछ नहीं है ना, ठीक है। तो फोटोशॉप ने क्या किया, जितने भी हमारे पास उसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि एक शेप है, आगे बढ़ेंगे टाइप टूल, टेक्स्ट टूल,
हर एक टूल को चेंज करने के लिए, कलर चेंज करने के लिए, चीजों को चेंज करने के लिए एक कंट्रोल रूम दिया गया। क्या दिया गया? कंट्रोल रूम दिया गया। और दुनिया में जितने भी ऑपरेशंस हैं उन सबको एक रूम का नाम दिया गया। लेबोरेटरी में क्या होता है? टेस्ट होता है। ऑपरेशन थिएटर में क्या होता है? ऑपरेशंस होता है। फिजिक्स लैब अलग है, केमिस्ट्री लैब अलग है, डीएलडी लैब अलग है, कंप्यूटर लैब अलग है। तो इन्होंने भी कुछ नाम दिए हैं, ठीक है। तो शेप का जो हमारे पास जो कंट्रोल रूम है वो क्या है? प्रॉपर्टीज। लिख लें, शेप को चेंज करना है तो आपने प्रॉपर्टीज को ढूंढना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? शेप के लिए प्रॉपर्टीज इज इनफ, ठीक है। अच्छा सर ये तो आ ही नहीं रहा मेरे पास, कहां से आएगा? आपके पास एक फ्रिज है, फ्रिज विंडो के नाम से। क्या नाम, क्या काम होता है विंडो का? सॉरी, आपके घर में फ्रिज है, काम क्या है? फ्रिज काम क्या करते हैं? फ्रिज में से चीजें पड़ी होती हैं, कॉफी क्या रखते हैं? अच्छा, हमको सिखा रही है। फ्रीज का मतलब मैं ये समझता हूं, आपने शायद फ्रीज को ज्यादा सीरियस ले लिया। फ्रीज का मतलब ये होता है आपने चीजें रख दी उसके अंदर, वो फ्रेश होती हैं, आपने उसको ओपन की चीजें निकाल ली, अपने इस्तेमाल करके फिर वहां पे रख दिया। तो विंडोज क्या है? जो चीजें आपकी आप मिसिंग हो वो आपको कहां मिलेंगे? विंडोज में मिलेंगे। विंडोज में आप गए, आपके पास ये प्रॉपर्टीज नहीं आ रही, आप यहां जाए लेके यहाँ ये प्रॉपर्टीज क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अदरवाइज ये यहां पड़ा होता है और देखिए शेप बना हुआ आ रहा है इसके अंदर, एक आइकन बना हुआ आ रहा है, ठीक है। तो जिस शेप को चेंज करना है क्या करना पड़ेगा? उसको चेंज करने के लिए पहला काम उसके लेयर को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब वो चाहे आप यहां से कर लें या आप या तो उसको क्लिक करके कर दो, खुद ही उसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। पहली बात है कि ऊपर इसका विड्थ और हाइट आ रहा है, वो आप चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। नीचे उसका एक्सेस और वाई एक्सेस, इसका मतलब इनको आप चेंज कर सकते हैं आगे पीछे, तो वो आप वैसे भी मूव टूल से कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप खुद को फिर भी यहां से करना है तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है? ये चीज इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाले चलो हम उनको मैनुअली कर रहे होते हैं। ये भी है फिल कलर। यहां पे दो कलर आपको दिख रहे हैं। पहला वाला है आपका फिल कलर। फिल का मतलब शेप के अंदर का कलर, ठीक है। और बराबर में क्या है? बॉर्डर, ठीक है, जिसको स्ट्रोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोक बोलते हैं। अब मैंने चेंज किया कलर, स्ट्रोक कलर मैंने चेंज किया, बट सर मुझे स्ट्रोक चाहिए ही नहीं। दो तरीके, या तो 0 कर दो या तो कर दो नो कलर। ये देखो यहां पे क्या आ रहा है? नो कलर, बॉर्डर गायब हो जाएगा, सही है। अच्छा जी, अच्छा भाई बॉर्डर मुझे चाहिए, बट सर मुझे चाहिए डैशेस के अंदर। सर डैशेस होते हैं, तो आप लाइन पे जाके यहाँ पे डैश सेलेक्ट कर देंगे तो डैश डैश में आ जाएगा वो। एक और डैश है वो भी आ जाएगा। नीचे इसकी कटिंग है वो कर लें, गैप को बढ़ा दें, फॉर एग्जांपल इसको मैं 50 कर देता हूं गैप को। $50 नहीं हो रहा, 10 कर दो। ये अप्लाई क्यों नहीं हो रहा? क्या मसले कर रहा है ये भाई साहब? चलो डैशेस को बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब देखो एक ही डैश बन गया क्योंकि हमने बहुत ज्यादा कर दिया इसको, ठीक है।
कम हो गए डैशेस। ठीक है, तो ये आप तो प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा भाई, ये क्या है, ये इसके क्या कहते हैं, जो कॉर्नर होते हैं उनके ऊपर होता है कि कॉर्नर आपने कैसे करने हैं। ठीक है, ये क्या है, ये है आपके कॉर्नर रेडियस। ये जो आपके कॉर्नर्स हैं, 4 कॉर्नर होते हैं ना। फॉर एग्जांपल मैं चाहता, ये अजीब लग रहा है, इसको मैं ना कॉर्नर को अच्छा करना चाह रहा हूं, तो ये आपके पास एक चेन है। चेन अगर ऑन है तो आप एक का चेंज करेंगे तो चारों का ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। मैंने एक का चेंज किया, चारों का चेंज हो गया। बट सर मुझे अलग अलग करने, तो आप चेन को हटा दें, स्टाइल बन गया। क्लियर है? तो ये क्या है, कॉर्नर रेडियस। अच्छा भाई, ये क्या है, ये हमारे पास है पाथ फाइंडर्स। ये आगे पढ़ेंगे फिलहाल, ये तो ऐसे टिपिकल चीज है, उनको आगे पढ़ेंगे। क्लियर है? तो ये पूरा कंट्रोल रूम है, पूरा कंट्रोल रूम है। सर एक चीज आपने नहीं बताई कि इसको रिसाइज कैसे करेंगे, रिसाइज कैसे करेंगे। उसके हमारे पास है आलमी एक शॉर्टकट की, आलमी शॉर्टकट की फोटोशॉप के लिए। किसी भी चीज को रिसाइज करना हो, छोटा बड़ा करना हो, उसके लिए हमारे पास है कंट्रोल टी। क्या है, कंट्रोल टी। किसी भी चीज को रिसाइज करना हो तो कंट्रोल टी जैसे मैं प्रेस करता हूं इसके लेयर के ऊपर, आप देखिए क्या होता है, ये जरा देखें आगे, तो मेरे पास इस तरीके से 4 कोने आ जाता है। छोटा बड़ा कर सकता हूं उसको, और अगर शिफ्ट दबाए करूंगा तो क्या होगा, प्रॉपर होगा, फ्री नहीं होगा। वो शिफ्ट को हटाऊंगा तो फ्री हो सकता है। किस तरीके से, कस्टम शेप की आप बात कर रहे हैं, उसके बहुत सारे। एक तो हमारे पास जो ये जो पाथ फाइंडर्स है ना, इससे भी हम क्रिएट कर सकते हैं, ये बताऊंगा मैं आगे। इसके लिए हमारे पास पेन टूल है, पेन टूल आपको जल्द दिखाता हूं। इसे पेन टूल हम पढ़ेंगे कल, बट इसका एक जल्द दिखा देते हैं आपको। पेन टूल है ही कस्टम के लिए, मगर पेन टूल पे ना प्रैक्टिस बहुत चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप देखा कि यहां तक प्रॉपर है मेरा, ठीक है, बट मैं चाह रहा हूं कि यहां से थोड़ा सा चेंज हो जाए, थोड़ा सा चेंज हो जाए, तो आप क्लिक दबा के रखेंगे और इसको आप इस तरह चेंज कर सकते हो। इसके ऊपर पूरी चीजें फ्रीली मूव करता है। शिफ्ट दबा करेंगे तो ये प्रॉपर हो जाएगा, बट ये इस तरह मूव करेगा हर जगह, मतलब फिर एंगल्स में मूव करेगा। अगर आपको फ्री करना तो आपको छोड़ के करना पड़ेगा। वो शायद ब्रश टूल होगा, बताता हूं मैं, ब्रश टूल होगा वो क्या था, फोटोशॉप था, वो ब्रश टूल होगा। वो जो है ना ब्रश टूल होगा, सही ना। बहुत सारे टूल हैं यार, बहुत सारे टूल हैं। ठीक है, तो आप कस्टम शेप इससे क्रिएट करते, अब इसको मैं बताऊंगा आप लोगों को बाद में। अच्छा, लेयर्स पे हम एक और भी काम कर सकते हैं, लेयर्स के साथ हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, शेप के साथ कंट्रोल टी आपने दबाया, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आप इसको डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, रैप कर सकते हैं, ये बहुत सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, रैप करेंगे तो ये
3D के लेवल में हर चीज आपके पास अब अलग हो जाती है, इससे भी आप वो काम कर सकते हैं। ठीक है, हर चीज आप चेंज हो सकती है, हर चीज। आप इसको चाहें तो आप इसको कपड़ा बना दें, बट कपड़े की आपको अलग अलग कलर देना पड़ेगा इसको। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, रैप हो गया। और भी बहुत सारी चीजें। इससे क्या करते हैं, इससे आप इसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अब सारे आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनको जाके टेस्ट आउट करें, कहीं ना कहीं ये काम आ जाता है। यार ये क्या काम हो रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है, ना कोई बम पटेगा, ना कोई आपको मारेगा, ना आपके पैसे जाएंगे, ना गुनाह मिलेगा आपको। जाके इनको टेस्ट करें, इनको देखें। सही है। अच्छा, एक और भी हमारे पास यहां पे आपके लिए। आप शेप में जाते हैं। ठीक है, शेप में जाने के बाद सॉरी कस्टम शेप में आप जाएं। कहां जाएंगे, कस्टम शेप में आप जाएंगे तो यहां जाएंगे, आपके पास बहुत सारे कस्टम शेप्स आ जाते हैं और इसमें आप ऐड भी कर सकते हैं, पूरे पूरे बंडल मिल सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं आप इनके अंदर। ठीक है, तो यहां पे आपका काम बहुत सिंपल हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। फॉर एग्जांपल मुझे एक घड़ी चाहिए, टाइम चाहिए, प्रेस किया, टाइम आपने बना दिया। बहुत सारे इसमें, और आप और भी ऐड कर सकते हैं, बहुत सारे यहां से आप ऐड कर सकते हैं, बाहर से भी आप ले सकते हैं, यहां से भी आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने अक्सर देखा होगा ना, वो जो टेक कंपनीज है वो इस तरह की चीजें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है टेक कंपनीज। और आपको लगता है यार उसने बड़ा ही बड़ा तीर मार दिया, उसने कोई तीर नहीं मारा, उसने यहीं से बना दिया। सही है। और इस तरह के शेप आप और भी एडअप कर सकते हैं, वो कभी टाइम में तो आपको बताऊंगा कि कहां से डाउनलोड करें, कहां से। जी अरे भाई साहब ये तो बहुत सिंपल है भाई। बैकग्राउंड कलर के लिए हमारे पास एक बाल्टी का डब्बा होता है, इसको कहते हैं पैंट बकेट टूल। क्या कहते हैं, पैंट बकेट टूल। मतलब बकेट के अंदर पैंट डालना, फिर क्या करना, जमीन में फेंक देना उसको। तो आप जाए पैंट बकेट टूल को ढूंढे, वो अक्सर यहां पड़ा होता है। ये लिया आपने और कलर चेंज कर दिया और यहां पे क्लिक कर दिया, कलर गिरा दिया, सिंपल। पैंट बकेट टूल। ग्रेडियंट वो आगे पढ़ेंगे, ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट वो आगे पढ़ेंगे। यहां तक कोई सवाल शेप में? देखो भाई, आप जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक बटन बना दिया। ठीक है, मैं बटन बना रहा हूँ प्रॉपर, और बटन को मैंने ब्लू कर दिया, बट मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए। सही है। और मैंने बटन के अंदर लिख दिया ऑर्डर नाउ। अब मैं चाह रहा हूं कि इसके जो कॉर्नर रेडियस है वो अच्छा हो, मतलब पूरे गोल हो जाए, थोड़ा सा फैंसी लगे, बटन अच्छा लगे। तो मैं शेप पे क्लिक करूंगा, जाऊंगा प्रॉपर्टीज के अंदर। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं कि चारों कोने, देखो 4 कोने ना, इसमें ही 4 कोने, मैं चाह रहा हूं चारों कोने सेम है, तो मैं चैन पे क्लिक करूंगा। चैन क्या करता है, सबको एक साथ लेके घूम रहा होता है ना। अब मैं एक का चेंज करूंगा तो सबका चेंज हो जाएगा, पूरा गोल हो गया। नहीं, मुझे कुछ और स्टाइल करना है, मैं चाह रहा हूं कि यार इसका अलग हो और इसका अलग हो। ठीक है, तो पहले वाले को मैंने कर दिया 20 और चौथे वाले को भी 20 कर, ताकि डायगोनल में एक स्टाइल बना सके। सिंपल है।
होगा, उसके तौर तरीके होते हैं, बताऊंगा आगे। उसके लिए फिर हमने क्या करना पड़ेगा, एक पेन टूल से कस्टम शेप क्रिएट करना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर लगाना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पेन टूल हर मर्ज का इलाज है, बट पेन टूल पे मास्टरी हासिल करना ये सबसे मुश्किल काम है। मगर मजे की बात पता क्या है, मजे की बात यह है कि इंडस्ट्री के अंदर जो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज हैं वहां पे आपने देखा होगा असल काम स्ट्रेटेजी का, चीजें बहुत सिंपल होती हैं मगर आपको सीखने चाहिए, ठीक है। मगर चीजें बहुत सिंपल होती है, मतलब शेप टूल भी वो इस्तेमाल करेंगे, बहुत सिंपल इस्तेमाल करेंगे, बहुत सिंपल। क्लियर है? यहां तक कोई सवाल? नो क्वेश्चन, इतना काफी है। चले, इतना काफी है। आप लोग सारे अपने नाम सेंड कर देना, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं अपना नाम लिख के वहां सेंड कर दें। उससे क्या होता है कि मैं अक्सर जो है ना बिजी हो रहा होता हूँ,